वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम जो है लोकल वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे कि पीएचपी में हम लोकल वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक वही जो है पेज को मैंने जो है पेज का डुप्लीकेट बनाया है, उसको मैंने पीएचपी लोकल वेरिएबल्स का नाम दिया है और बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। पीएचपी का भी जो वो है ब्लॉक है वो भी मौजूद है, ठीक है जी। और ये जो फाइल्स है इन सबको मैं वन बाय वन सेव करूँगा ताकि फिर कोर्स के साथ आपको मैं ये प्रोजेक्ट फाइल्स भी दे दूँ और इससे भी आपको फिर आगे प्रैक्टिस में आसानी हो। तो लोकल वेरिएबल्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि जो डेवलपर होता है वो क्रिएट करता है अपनी मर्ज़ी से, उसको कोई भी नाम देता है और उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करता है। तो उन वैल्यूज़ को बाद में जब ज़रूरत पड़ती है वो किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। तो लोकल वेरिएबल्स बनाने का तरीका पीएचपी के अंदर ये है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल इस तरह बनता है, वेर लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर जो है अगर आपको पता हो, जैसे कि वेरिएबल का नाम कोई लिख देता है कि कैट, वेरिएबल का नाम है इक्वल टू 123, इस तरह का वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में बनता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी डिफरेंट तरह के बनते हैं, लेकिन पीएचपी के अंदर वेरिएबल लोकल जो वेरिएबल होता है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, जिसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो वो इस तरह लिखा है, डॉलर के साइन के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है जी। डॉलर के साइन के साथ जैसे कि मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट डॉलर, टेक्स्ट मेरी मर्ज़ी है, मैंने ये दे दिया। तो वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल को लोग नाम असाइन करते हैं वो डिफरेंट काइंड के दे सकते हैं अपने ज़रूरियात के मुताबिक और अपनी स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन के मुताबिक। और ये एक बात है कि आप वेरिएबल को नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। 1 2 3 इस तरह का नंबर से आप नाम नहीं दे सकते। हाँ, पहले टेक्स्ट होगा, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, उसके बाद अगर आप 1 2 3 लिखे तो फिर ठीक है, फिर चल जाएगा, लेकिन पहले नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एनीवेज, इसको इक्वल करता हूँ मैं। इक्वल मीन्स कि इसको कोई चीज़ में असाइन करना चाहता हूँ। अगर इसको मैं टेक्स्ट वैल्यू, जिसको पीएचपी में स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, वो अगर मैं असाइन करूँगा तो डबल कोट्स के अंदर वो असाइन करूँगा और फिर लाजमी बात है एक सेमी कोलन तो लगाना लाजमी होता है हर लाइन के एंड में। अगर टेक्स्ट वैल्यू मैं इसमें ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे माय नेम इज़ अब्दुल वली, तो ये टेक्स्ट वैल्यू डबल कोट्स के अंदर आएगी। और अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नंबर इज़ इक्वल टू, अगर इसको मैं नंबर देना चाहता हूँ, अब ये सेम नंबर मैं इसको देता हूँ 1 2 3 और फिर सेमी कोलन। तो इसके लिए मुझे जो है बग़ैर उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब है डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, उसकी नंबर्स आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। यही नंबर्स मैं इसको भी दे सकता हूँ, यानी कि ये हटा के टेक्स्ट इसको भी दे सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ मैंने नंबर लिखा हुआ है तो इस वजह से ये मैंने नंबर इसको दिया। नहीं, ये मैं सिंपल ये ऐसे, जैसे ये लोकल वेरिएबल मैंने बनाया है तो ऐसे ही मैंने नंबर दिया है ताकि मैं नंबर दे रहा हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए। बाकी मैं ये नंबर जो है टेक्स्ट वेरिएबल को भी दे सकता हूँ या ये टेक्स्ट जो है इस नंबर वेरिएबल को, मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं इन वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यानी मैं पेज पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो ये टेक्स्ट को मैं डिस्प्ले करूँगा, इसको इको करूँगा बेसिकली, और या इसको इको करूँगा, लेकिन डिस्प्ले पेज पे ये डेटा होगा जो इसके अंदर स्टोर है, ठीक है जी। ये ज़हन में रखिएगा बात। मैं इको करता हूँ डॉलर अंडरस्कोर टेक्स्ट को, ठीक है जी। अब पहले हम इको करते थे, जब इको करते थे इस तरह का टेक्स्ट तो डबल कोट्स लिखते थे, उसमें जो है हम टेक्स्ट को इको करते थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डायरेक्ट वेरिएबल जो है हम डायरेक्टली जो है वो इको कर सकते हैं। इको लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वो इको हो जाएगा और एंड में ये एक सेमी कोलन देंगे। सेमी कोलन देना तो हर जगह पे ज़रूरी है। तो अब जो है ये माय नेम इज़ अब्दुल वली ये आ जाएगा। हम वापस जाते हैं अपना फोल्डर पे और यहाँ पर हमारे पास php variables.php का ये पेज है जो मैंने सेव किया हुआ। ये पेज मैंने variables.php के नाम से सेव किया हुआ। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय नेम इज़ अब्दुल वली, ये हमने एको किया है इसको। अब यहाँ पर मैं एक br का टैग अगर ऐड कर दूँ इस टेक्स्ट की वेरिएबल में और फिर मैं यहाँ पर डिफरेंटली एको करूँ नंबर के वेरिएबल को, कंट्रोल S करके सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ये नंबर्स आ गए 1 2 3। अब
अगर मैं चाहूँ कि मैं दोनों को एक साथ वो कर लूँ, मतलब है कि एक ही इको के स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स को एक ही इको स्टेटमेंट की मदद से डिस्प्ले कर दूँ, तो वेरी सिंपल वो जो है आपका ना है पॉसिबल है। जस्ट एक थोड़ा सा मैं स्पेस दूंगा और फिर जो है वही सेमीकोलन और नंबर, यानी कि दोनों को कैनकेटिनेट कर दूंगा। पेज को रिफ्रेश कर दूंगा तो वही रिजल्ट है, यानी कि वो भी डिस्प्ले हो गए, ये भी डिस्प्ले हो गया, दोनों वेरिएबल डिस्प्ले हो गए। और उसको मैंने बी आर दिया हुआ है, तो ये जो है ये 1 2 3 जो है ये नीचे आ गया। इसको मैं किसी भी मुकाम पे इसका जो डेटा है वो मैं चेंज कर सकता हूँ और उसका भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो है रिज़ल्ट इसका चेंज होता जाएगा, हमें सिर्फ वेरिएबल चेंज करने हैं। देखिए अभी 45 55 हो गया नंबर और टेक्स्ट वही है। तो बेसिकली ये लोकल वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पीएचपी के अंदर। अब एक लोकल वेरिएबल को आप लोकल वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक नंबर 2 मैंने वेरिएबल्स बनाए, ठीक है जी, नंबर 1 और नंबर 2, और इसको मैंने इक्वल कर दिया 333 को। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 और प्लस नंबर 2, प्लस नंबर 2, ओके। और एक को कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस NUM वेरिएबल को, ये जो लास्ट में बना है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 7888। इसने क्या कर दिया जनाब कि इन दोनों को सम कर दिया। ये दोनों जो है इस वेरिएबल को मैंने कहा कि आप इक्वल हो जाओ नंबर 1 के और नंबर 2 के, और उन दोनों में वैल्यूज़ है, और इसने इन दोनों को यहाँ पर मैंने प्लस का साइन दिया है तो दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक ऑपरेशन है तो इनको प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद जो है ये मैंने एक को भी कर दिया। अब मैं एक और वेरिएबल में बनाता हूँ सिंपल सा, आल इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ नंबर, ठीक है जी, नंबर और प्लस कर देता हूँ 1 2 3 1 2 4 और प्लस में कर देता हूँ टेक्स्ट वाला जो वेरिएबल है ऊपर हमारे पास, ठीक है जी। इन सब को मैंने एक वेरिएबल में कर दिया, नंबर्स भी कर दिए और मैंने साथ में 134 ऐड भी कर दिया है, ठीक है जी। और 134 से मैं माइनस भी कर सकता हूँ 55, और उसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब आप सोचें कि ये सारा कुछ इसमें आ गया, बीच में मैथमेटिक ऑपरेशंस भी हो गए और टेक्स्ट भी आ गया सारा कुछ। और अब एंड में मैं जो है आल को जो है वो एक को कर सकता हूँ। और अब आप देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को तो ये 7900 वो तो ये हो गए, लेकिन जो टेक्स्ट है ये नहीं आया है इसके अंदर, क्योंकि ये मैथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। अगर टेक्स्ट को मैं वो करना चाहूँ तो मैं इसको कैनकेटिनेट कर देता हूँ। एनीवेज रिफ्रेश करते हैं, ये देखो टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर मैंने इसको कैनकेटिनेट किया, यानी इसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया, तो वो जो रिज़ल्ट है वो भी आ रहा है, जो इस मैथ के ऑपरेशन का रिज़ल्ट है वो भी आ रहा है। और बाय यूजिंग दिस डॉट साइन हमने इसको भी इसके साथ एक साथ सारा हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये सारा लोकल वेरिएबल्स का जो है गेम्स और लॉजिक्स होते हैं, तो ये बड़े आपके काम आते हैं आगे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, ये तो यहाँ तक ठीक था। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी के अपने, उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वो कौन से होते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।